ओके, क्वेश्चन नंबर 9। तो देखते हैं, एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन इफ इन द कैपेसिटेंस गिवन इन एक्सरसाइज 2.8। ओके, पहले हम लोग एक्सरसाइज 2.8 की बात करते हैं। जो उसमें कैपेसिटेंस दिया हुआ था उसकी सी की वैल्यू जो थी कितनी थी, 17.71 पिको फैराड, इतनी कैपेसिटेंस थी। ओके, और इसके क्रॉस हमने कितना वोल्ट कनेक्ट किया था, दिस इज द 100 वोल्ट, इतना हमने कनेक्ट किया था प्रीवियस क्वेश्चन में। ओके, ये हमारा क्वेश्चन था, ये सी इतनी हमने कैलकुलेट किया था। नाउ अब क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि उसमें अगर 3 mm थिक माइका शीट को हमने उसमें इंसर्ट किया बिटवीन द प्लेट। ओके, फर्स्ट बिट चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। तो हमने इसके बीच एक दोनों जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर थे, ओके, इसके बीच हमने एक माइका शीट को दोनों प्लेट के बीच इंसर्ट किया। देखिए ये सेम थी, पहले थिकनेस कितना दिया हुआ था, पहले में ये 3 mm थिकनेस था। तो जितना थिकनेस है उतना ही थिकनेस का पूरे इस रीजन में क्या हमने पुट किया, माइका शीट, जिसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की वैल्यू दी हुई है कितनी, 6। ओके, तो हमें पता है कि जब डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट मटेरियल को इंसर्ट करते हैं तो उसका कैपेसिटेंस क्या होता है, के टाइम्स इंक्रीज कर जाता है। इंसर्ट करने से डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को इंसर्ट करते हैं तो उसका कैपेसिटेंस के टाइम्स इंक्रीज कर जाता है। तो न्यू कैपेसिटेंस सी डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएंगे, के इंटू सी नॉट। सी नॉट यानी कि ये वैल्यू जो पहले वाली थी, पहले कितनी थी, ये वाली थी। तो चलिए हम लोग वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। 6 इंटू के की वैल्यू 6 है ना, 6 इंटू 17.71 कितना, पिको फैराड। जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 106 पिको फैराड। ओके, सी डैश। तो न्यू कैपेसिटेंस हमारा इतना हुआ इसका। ठीक है, अब क्वेश्चन ये बोला जा रहा है इंसर्ट करने के बाद न्यू कैपेसिटेंस, ध्यान रखेंगे ये हुआ। तो क्वेश्चन ये है, व्हाइल द वोल्टेज सप्लाई इज रिमेन सेम। ओके, क्या होगा। ओके, हमें एक्सप्लेन करना था। जब हमने इंसर्ट किया और सप्लाई वोल्टेज क्या रखा, हमने सेम रखा। कितना वोल्टेज सप्लाई था, दिस इज अबाउट 100 वोल्ट। ओके, क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो हम लोग देख रहे हैं कि कैपेसिटेंस जैसे ही बढ़ेगा, ओके, माइका को इंसर्ट करने से कैपेसिटेंस बढ़ेगा तो इस प्लेट पे चार्ज भी बढ़ जाएंगे और चार्ज को सप्लाई करने वाला बैटरी भी इसके साथ कनेक्ट है, तो चार्ज भी क्या कर जाएंगे, इंक्रीज कर जाएंगे। तो चार्ज ऑन प्लेट इज, चार्ज ऑन प्लेट इस, न्यू कितना चार्ज हो जाएगा, क्यू डैश। पहले कितना चार्ज था, देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले के केस में जो चार्ज था यहाँ पे Q इज इक्वल टू आया था 1.771 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम। पहले इतना चार्ज था इस पे, लेकिन जब हम लोग इंसर्ट कर देंगे तो इस पे चार्ज बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा, बिकॉज कैपेसिटेंस बढ़ गया। तो न्यू चार्ज देखते हैं कितना आया इस पे। ओके, तो Q डैश इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, Q इज इक्वल टू CV, C डैश इंटू V, C डैश 106 इंटू 10 टू दी पावर -12 इंटू ये कितना 100। जब हम इनसे कैलकुलेट किए तो वैल्यू कितना आ गया हमारा, 1.06 इंटू 10 टू दी पावर -8 कूलम। देखिए पहले के कंपेयर में चार्ज क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। ओके, तो चार्ज क्या कर जाएंगे, इंक्रीज कर जाएंगे। नाउ नेक्स्ट बिट ये बोला जा रहा है, आफ्टर सप्लाई वाज डिस्कनेक्टेड। अब बोला गया नेक्स्ट बिट जब इंसर्ट किया गया, क्वेश्चन में ये है कि नेक्स्ट जब इंसर्ट किया गया उस समय सप्लाई वोल्टेज नहीं दिया गया था, ऐसे ही था बस। ओके, इस कंडीशन से जब हमने इसे लाया, जब इसमें हमने माइका इंसर्ट किया बिटवीन द प्लेट तो सप्लाई वोल्टेज नहीं था, वोल्टेज कुछ भी वोल्टेज नहीं था, वोल्टेज नहीं थे, दिस इज 0, कुछ भी वोल्टेज नहीं था। पहले वाले केस में था, इसमें नहीं। तो बोल रहा अब क्या इफेक्ट पड़ेगा, वोल्टेज कनेक्ट करके इंसर्ट करेंगे तो क्या इफेक्ट होगा, वोल्टेज को हटाकर अगर हम इंसर्ट करते हैं माइका तो क्या इफेक्ट होगा, ये देखना है। तो इतना तो 100% हो गया। इस केस में अगर डिस्कस करना चाहें हम लोग तो कैपेसिटेंस तो सिस्टम का इंक्रीज करेगा। ओके, कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा ड्यू टू इंसर्शन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। तो
कितना बढ़ेगा कैपेसिटेंस, तो हमने तो कैलकुलेट किया था कितना होगा, एक न्यू कैपेसिटेंस कितना था, C डैश इज इक्वल टू 106 पिको फैराड। ओके, इतना था। लेकिन कैपेसिटेंस बढ़ गया और जो प्लेट पे चार्ज थे, कितना चार्ज था प्लेट में, देखिए ये इनिशियल इतना चार्ज थे प्लेट पे, ये क्या रह गया, कांस्टेंट, इसमें चेंज नहीं आएगा बिकॉज कोई भी इसके साथ सेल कनेक्ट नहीं है जो कि इसे सप्लाई करे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो मैं बोल सकता हूं कि जब बैटरी नहीं कनेक्ट है तो चार्ज इस पे क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट, चार्ज क्या हो जाएंगे, कंजर्व प्लेट पे, ये बढ़ घट नहीं सकते हैं। ओके, बट इस केस में क्या हुआ, कैपेसिटेंस बढ़ गया बट चार्ज नहीं बढ़ेंगे, उसके वजह से पोटेंशियल बिटवीन प्लेट डिक्रीजेस, पोटेंशियल बिटवीन प्लेट इज डिक्रीजेस, क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट इज, कितना बचेगा पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी इज इक्वल टू कितना होते हैं, क्यू इज इक्वल टू सी इंटू वी होते हैं, तो V इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, Q बाई सी। चलिए चार्ज तो कांस्टेंट रहेगा, क्या माना है, वोल्टेज सप्लाई नहीं है तो चार्ज कांस्टेंट, कितना कांस्टेंट, इनिशियल वैल्यू दिस वन। ओके, कितना वैल्यू है 1.771 इंटू 10 टू द पावर -9 अपॉन कैपेसिटेंस कितना है हमारा 106 इंटू 10 टू द पावर -12। जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस तो वैल्यू आ जाएगी कितनी, 16.7 वोल्ट, 16.7 वोल्ट। तो हम लोग यहाँ पे चेक देख रहे हैं कि जब इनिशियल वोल्टेज कितना सप्लाई दिए थे 100 वोल्ट, ओके, और यह वोल्टेज घट करके कितना हो गया है 16.7 वोल्ट। ओके, बिकॉज बैटरी कनेक्ट नहीं था, इसको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं मिला, जो चार्ज था ओके इसका कैपेसिटेंस बढ़ गया, कैपेसिटेंस बढ़ने का चार्ज कांस्टेंट रहा, उसकी वजह से पोटेंशियल क्या हुआ, डिक्रीज कर गया।